नई लकीरें खींच ले खुद से, खोल बंद ये मुट्ठी। जीना है जो मिली जिंदगी, महंगी पड़े या सस्ती। हौसलों के तू पंख लगा के भर ऊंची उड़ाने। लिखा है क्या किस्मत में तेरी, कौन बनाए जाने। जोश है तो फिर जुनू भी खुद में जगा ले तू ओ बंदे। उड़ जबे बाग परिंदे, उड़ जबे बाग परिंदे, उड़ जबे बाग परिंदे, उड़ जबे बाग परिंदे। गुड इवनिंग एवरीवन। कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपन ने पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में कुछ आइडेंटिटी पढ़ी थी और जो इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी हैं और उनके ऊपर एग्ज़ाम में अक्सर सवाल बनता है उनके बारे में जाना था। और अपन ने क्या पढ़ा था, और अपन ने पढ़ा था सारणी के बारे में। जो कोण होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए जो कोण डिनोट किए जाते हैं, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनके बारे में एक सारणी होती है जिसको आपको माइंड में याद ही रखना है और उसके ऊपर अक्सर सवाल बनता है। ठीक है, आज की क्लास में अपन जो सवालों का डिस्कस करने जा रहे हैं, आज की क्लास में पहली बात तो ये है कि अपन सारे के सारे सवालों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने पहले आपको बेसिक पढ़ा दिया था। मेरा पढ़ाने का तरीका भी ये होता है, मैं पहले आपको थ्योरी पढ़ाता हूँ, बेसिक पढ़ाता हूँ, उसके बाद में उसके ऊपर अपन सवाल लेते हैं। ठीक है, तो आज अपन सवाल करेंगे और आज अपन जो सवाल करने जा रहे हैं वो सवाल हैं आपके रेलवे के पूछे हुए सवाल हैं। और आप ये मान के चलिए कि रेलवे के पेपर में जो भी सवाल पूछा जाता है वो 100% ईजी सवाल होता है। ठीक है, बहुत ही आसान आसान सवाल पूछे गए हैं। और आप देखोगे मैंने जो आपको आइडेंटिटी पढ़ाई थी ना जो पिछली क्लास में, उसके ऊपर बहुत सारे सवाल बनाए गए हैं, बहुत मैक्सिमम सवाल बनाए गए हैं। एग्जामिनर ने इतने सारे सवाल बनाए, हर शिफ्ट में एक आइडेंटिटी, सेक और 10 में जो आइडेंटिटी होती है उसके ऊपर तो हर शिफ्ट में सवाल डाला गया, एक सवाल हर शिफ्ट में आया है। ठीक है, तो आज काफ़ी सारे सवालों को डिस्कस करेंगे और बहुत आसान आसान सवाल होंगे। पहले अपन सारणी के कुछ सवालों को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए आज की क्लास में बिना देर किए हुए अपन सवालों को स्टार्ट करते हैं। चलिए, अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपके सामने सवाल रहेगा, तो जब भी आपके पास में ये वीडियो आए तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और उसके बाद में खुद से सवालों को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, तो जो पहला सवाल है आज की क्लास का जो पहला सवाल है, बड़ा ही आसान सा सवाल आया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। सवाल ये था 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ये सवाल पूछा गया और इसका मान बताना था। ये ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। सारणी से 60 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 30 डिग्री, ये सारे के सारे मान होते हैं। ठीक है, अपन उठा के रख देंगे 5 इंटू कोस 60 होता है, कोस 60 का मान होता है 1/2 और स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू सेक 30 का मान होता है, सेक 30 का मान होता है 2/√3 और उसका स्क्वायर करना है तो 2/√3 का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस 1045 का मान होता है 1 और 1 का स्क्वायर। और बट्टा में मैंने आपको ये एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। जैसे कि यहाँ पे थीटा आ रहा है, यहाँ पे भी थीटा आ रहा है तो कितना होता है 1 होता है। यहाँ पे 10 डिग्री हो, यहाँ पे 10 डिग्री हो तो भी कितना होगा 1 होगा। यहाँ पे 50 डिग्री, यहाँ पे 50 डिग्री तो भी कितना होगा 1 होगा। तो आपके जो सवाल है उसमें क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो इस आइडेंटिटी का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी मतलब ये फिक्स होते हैं, इसका मान क्या होगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे कोण का मान कुछ भी हो लेकिन कोणों के मान दोनों जगह क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ऐसे नहीं हो साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 10 डिग्री तो एक मान नहीं होगा, तब अलग हो जाती है बात। लेकिन दोनों के दोनों जब मान सेम दिए हो तो अपने को मान रखने की जरूरत नहीं है, अपन सीधा क्या बोल देंगे कि इसका मान कितना होगा 1 होगा। तो आगे अपन इस सवाल को सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 5/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3
किसी भी रूट वाली संख्या का स्क्वायर करने पे रूट क्या हो जाता है, हट जाता है, -1 और बट्टा में तो 1 है, उसका कोई औचित्य नहीं है। 5/4 प्लस ये आ जाएगा 4 चौको 16, 16/3 -1। ठीक है, यहाँ से एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 4 तिये 12 और 5 तिये 15 प्लस 3 चौको 12 और 16 चौको 64 माइनस यहाँ से आ जाएगा 12। तो ये संख्या प्लस की है, ये भी प्लस की है, तो दोनों जुड़ जाएंगी तो कितने हो जाएंगे ये 79 माइनस का 12/12। 79 में से 12 गए तो कितने बच जाएंगे आपके 67/12 है। तो यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा 67/12, जो अपना क्या है डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इन सवालों में करना कुछ नहीं होता, सीधा सारणी से मान उठाना है और सोल्व करते चले जाना है, अपना आंसर अपने आप ही आ जाएगा। तो चलिए आगे के सवाल को लेते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये सवाल पूछा गया कि इसमें से विषम बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, विषम बताना आपको। ठीक है, विषम बताना है। जैसे कि सवाल ये है, ए ऑप्शन में था, ए ऑप्शन में है साइन 90 डिग्री, बी ऑप्शन में आसान से सवाल आया कोस 0 डिग्री, सी ऑप्शन में है आपका टेन 90 डिग्री और डी ऑप्शन में है आपका टेन 45 डिग्री। तो आपको बताना है कि इसमें से भिन्न कौन सा है, मतलब ओड कौन सा है, ओड छांटना है इसमें से, विषम कौन सा है। तो आप एक बार बताइए, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन टेन 90 का मान कितना होता है, अनंत होता है। और टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो अपना फाइनल आंसर क्या जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी 3 के ऑप्शन के आंसर क्या आ रहे हैं, 1 1 आ रहे हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं साथ में ही। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस का 3/4 और दिया हुआ है आपका कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। इसका मान आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका मान आपको निकालना है। तो अपन इसमें सीधा सीधा मान रख देते हैं, टेन 60 का मान कितना होता है, √3 और स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो 3 माइनस 2 इंटू टेन 45 का मान कितना होता है 1 और स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। कोट 30 का मान कितना होता है, कोट 30 का मान होता है √3 और √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। प्लस 2 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2 और स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 3/4 गुणा कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है √2 और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ वैसे ही आपको एग्जाम में सोल्व करना है। ठीक है, 3 -2 -3 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 बार और ये 2 से कट जाएगा 2 बार, तो आ जाएगा 1/2 प्लस 3/2। तो देखो 3 प्लस का 3 माइनस का ये तो कट जाएंगे, तो माइनस का 2 और प्लस, जब चीज़ें नीचे बराबर होती हैं तो ऊपर का ऊपर जुड़ जाता है, तो 3 और 1 4 और बट्टा में कितना 2 से कट गया कितनी बार 2 बार, तो 2 माइनस का और प्लस का 2 से 2 भी कट गया, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 0। आंसर कितना आ जाएगा अपना 0 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये आरआरबी जूनियर इंजीनियर 2019 के पेपर में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो चलिए 1-2 सवाल और लेते हैं जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया हुआ अपने को, इफ यदि टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर दिया हुआ है अपने को x साइन 45 डिग्री इंटू में कोस 45 डिग्री इंटू में कोट 30 डिग्री। तो अपने को बताना है ये चीज़ इसके बराबर में है, तो x का मान अपने को फाइंड आउट करना है।
तो यहाँ से x का मान निकालने के लिए कोई बड़ी कहानी नहीं करनी है अपने को, सीधा सीधा मान रखना है सारणी से उठा के। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस cos 60, cos 60 का मान कितना होता है 1/2 और स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 1/4, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 बराबर में x इंटू साइन 45, साइन 45 डिग्री का और कोस 45 डिग्री के दोनों मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। साइन आप सारणी में देखोगे ना तो साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, टेन 45 और कोट 45 का मान 1 होता है, कोसेक 45 और सेक 45 का मान √2 होता है। इनके 45 डिग्री पे मान क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, सारणी को अपन गौर से देखेंगे तो अपने को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। साइन 45 डिग्री का मान कितना आ जाएगा 1/√2, कोस 45 डिग्री का मान भी कितना आ जाएगा 1/√2 और कोट 30 का मान कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। कोट 30 का मान कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। 4 1 कम 4, 4 में से 1 गया तो कितना बच गया 3/4। x ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं, x गुणा 1 और √2 को √2 से गुणा करोगे तो 2 और गुणा में √3। ठीक है, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 बराबर में चीज़ें कट जाती हैं, ये कट जाएगा √3 से एक बार और ये √3 से √3 बार कट जाएगा। तो इधर कितना आ गया √3 और बटा में 2 और बराबर में कितना x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3/2। x का फाइनल मान कितना आ जाएगा √3/2। अपना ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको कुछ चीज़ ये समझ में नहीं आई होगी, जैसे कि यहाँ पे कितना था 3/4 बराबर में इधर कितना था x गुणा 1/2 गुणा √3। 2 1 कम 2, 2 से ये तो कट गया 2 बार, लेकिन √3 से ये 3 √3 बार कैसे कटता है, आप इस चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकते हो √3 गुणा √3 और बटा में कितना 2, क्योंकि √3 को √3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा और बराबर में x गुणा √3, तो √3 से एक √3 कट जाएगा तो इधर कितना बचा √3/2 और बराबर में कितना x। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, x का मान √3/2 ही आ जाएगा जो अपना आया है। तो आपको एग्जाम में ये ध्यान में रखना है कि √3 से 3 कितनी बार कटता है, √3 बार कटता है। जैसे कि इधर 5 होता और इधर √5 होता तो ये √5 से ये 5 कितनी बार कटता है, √5 बार कटता है। ठीक है, इधर √7 होता और इधर 7 होता तो √7 से बराबर में √7 से ये 7 कितनी बार कटता है, √7 बार कटता है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो अपने को एग्जाम में टाइम बचा के देती हैं, इन चीज़ों को अपने को याद रखना है, इन चीज़ों के ऊपर अपना कमांड होना चाहिए अच्छे तरीके से, ये चीज़ें अपने को आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। रेलवे में पूछा गया हर सवाल क्या है, इजी सवाल है, आसान सवाल है, बेहद आसान सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, और ऐसे ही सवाल आते हैं, ऐसे ही सवाल आते रहे हैं, ऐसे ही सवाल आज आ रहे हैं। एनटीपीसी के जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें भी ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं और ऐसे ही सवाल आगे आएंगे। आने वाले समय में जब ग्रुप डी का एग्जाम होगा तो उसमें भी ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। जो अपन सवाल करने जा रहे हैं वो आरपीएफ और आपका आरआरबी जूनियर इंजीनियर और ग्रुप डी के मैक्सिमम सवाल ग्रुप डी के लिए मैंने आज, और एनटीपीसी के सवाल भी कुछ उसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, एक अच्छा सा सवाल पूछा गया था, सवाल की लैंग्वेज ये थी, क्वेश्चन नंबर 5 सवाल की लैंग्वेज ये थी कि जब कोण अल्फा बराबर 45 डिग्री है, जब कोण अल्फा बराबर 45 डिग्री है तो सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का योगफल ज्ञात करो, योगफल ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया है। ठीक है, क्या बोल रहा है, जब कोण अल्फा बराबर कितना है 45 डिग्री तो सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का योगफल अपने को निकालना है। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ सवाल है, जिसके ऑप्शन क्या हैं, ऑप्शन दिए हुए थे 2 + 3√2। वैसे आपके सामने सवाल रहेगा, वह आपके सामने सवाल दिख ही रहा है तो उसके ऑप्शन भी आपके सामने होंगे। बी ऑप्शन क्या है 6 + 3√2/2। सी ऑप्शन आपका है 6 और डी ऑप्शन आपका है 2 + 4√2। ठीक है, तो इसमें जो पूछ रहा है ना उसको थोड़ा सा दिमाग लगाइए। त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने, 6 ही होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और बाकी 3 क्या होते हैं, उनके उल्टे होते हैं, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। आपको अल्फा का मान कितना दे दिया, यहाँ पे थीटा की जगह क्या दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, तो अल्फा की जगह कितना रखेंगे 45 डिग्री। तो ऐसे पूछ रहा है कि साइन अल्फा की जगह साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा
साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा, मैं पूरा ही करके दिखा देता हूँ आपको, टेन अल्फ़ा प्लस इसका उल्टा कोट अल्फ़ा प्लस सेक अल्फ़ा प्लस कोसेक अल्फ़ा, ठीक है। इनका योग पूछा जा रहा है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 ही होते हैं और अल्फ़ा की जगह कितना पुट करना है अपने को, 45 डिग्री पुट करना है। तो यहाँ पे साइन 45 कितना हो जाएगा 1/√2, कोस 45 भी कितना हो जाएगा 1/√2, टेन 45 1 हो जाएगा, कोट 45 1 हो जाएगा, सेक 45 √2 हो जाएगा और कोसेक 45 भी कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, ठीक है। आगे इसको सोल्व कर लेंगे, 1/√2 में 1/√2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2/√2 प्लस 2 प्लस ये कितना हो गया √2 प्लस √2 2√2, √2 से ये 2 कितनी बार कट जाएगा आपका √2 बार कट जाएगा, ठीक है। √2 बार कट जाएगा, √2 प्लस 2 प्लस 2√2 में एक √2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस ये तो 2 रहा, 2 प्लस 2√2 में एक √2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3√2। तो अपना फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 2 प्लस 3√2, 2 प्लस 3√2। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं था, सवाल में सिर्फ क्या पूछ रहा था, अल्फ़ा का मान दे दिया। यहाँ पे अल्फ़ा का मान कुछ भी दे देता, अपना को 90 डिग्री दे देगा, कुछ भी दे देगा, 30 डिग्री दे देगा और अपने को बोलेगा सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अपन इस सवाल को ऐसे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ऐसा सवाल वापस भी रिपीट हो सकता है, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे तो बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, वैल्यू पुटिंग पे, ठीक है। तो मैंने जो अच्छे सवाल थे वही लिए हैं, ठीक है ना। बाकी सवाल बेहद आसान थे, ये कुछ एक ऐसे सवाल थे जो थोड़े से टिपिकल थे, जिसमें कि थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, ठीक है। इसके आगे अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6, तो सवाल ये था, इफ़ यदि √3 इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1 है तो आपको बताना है cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये NTPC 2016 में पूछा हुआ सवाल है। तो आप एक बार बताइए मुझे, ये तो अपने को पूछा गया है और ये अपने को दिया हुआ है, तो ये √3 इसके गुणा में है, इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। कोई भी चीज़ इधर गुणा में होती है, बराबर की जगह जाती है तो कहाँ चली जाती है, बटा में चली जाती है, भाग में चली जाती है। तो यहाँ पे कितना बचेगा टेन थीटा और बराबर में कितना आ जाएगा 1/√3, 1/√3। अब आप सारणी यदि आपको अच्छे से आती है तो आपको ये पता लगेगा कि यार टेन थीटा का मान 1/√3 होता है सारणी में, और कहाँ पे होता है तो आपको पता लगेगा कि टेन थीटा बराबर 1/√3 कब होता है, टेन के पदों में टेन 30 डिग्री पे होता है। कितने डिग्री पे होता है, टेन 30 डिग्री पे होता है। तो यहाँ से आप तुलना करोगे, ऐसे काट मत देना इसको, 10 से 10 कट गया, थीटा का मान 30 डिग्री आ गया, ऐसे कभी नहीं कटता है। लेकिन अपन तुलना करते हैं, 10 के बराबर में 10 है तो थीटा के बराबर में क्या होगा 30 डिग्री होगा, थीटा का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। और अपने को जो पूछा है उसमें थीटा का मान पुट कर देंगे। तो अपने को जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, cos 2 थीटा की जगह कितना पुट करोगे 30 डिग्री, तो 30 डिग्री तो कितना आ जाएगा cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, cos 60 कितना होता है 1/2। तो अपना फाइनल आंसर क्या होगा 1/2 होगा। ऐसा ही एक सवाल और आया था NTPC के पेपर में, जो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहीं पे कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं एक साथ ही। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ था, यदि 2 cos थीटा बराबर दिया हुआ है √3, 2 cos थीटा बराबर √3 दिया हुआ है, तो अपने को पूछा था cos थीटा गुणा में टेन थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए, cos थीटा इंटू टेन थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये चीज़ इसके गुणा में है, इधर जाएगी तो कहाँ जाएगी, भाग में चली जाएगी। तो cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा √3/2। तो आप यहाँ से तुलना करोगे, cos थीटा का मान √3, cos का मान √3/2 होता है, कब होता है, cos 30 डिग्री पे होता है। कितने डिग्री पे होता है, cos 30 डिग्री पे। आप सारणी यदि आपको अच्छे से याद है तो ये सवाल आपके लिए चुटकियों भर के हैं, ठीक है। इन सवालों में कुछ भी नहीं है ऐसा। तो आप यहाँ से पता लगा सकते हो कि cos थीटा इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो cos 30 डिग्री। क्योंकि cos 30 डिग्री पे ही कितना होता है √3/2 होता है। तो आप तुलना करोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। आपको जो पूछा गया है उसमें मान रख देंगे cos 30 डिग्री इंटू
टेन 30 डिग्री, ठीक है। कोस 30 कितना होता है, √3/2 इंटू में टेन 30 कितना होता है, 1/√3। तो √3 से √3 कटना ही है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। तो इस सवाल का आंसर भी कितना था, 1/2 ही था। इस सवाल का आंसर भी 1/2 था। तो आपको ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आप इन चीज़ों के अच्छे से नोट्स बनाते रहिए और इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। ये चीज़ें जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतनी ही चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि अपने को ये दिया हुआ है, यदि ऐसा सवाल भी आता है, यदि tan A प्लस कोट A, tan A प्लस कोट A बराबर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो आपको पूछा गया है tan A प्लस कोट A बराबर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो tan स्क्वायर A प्लस कोट स्क्वायर A बराबर कितना होगा, tan स्क्वायर A प्लस कोट स्क्वायर A बराबर भी कितना होगा, इसका आंसर भी कितना होगा, 2 ही होगा। इसका आंसर भी कितना होगा, 2 ही होगा, ठीक है। tan A प्लस कोट A बराबर जितना बराबर 2 दिया है, तो हमेशा जो सामने वैल्यू पूछेगा, tan क्यूब में पूछता, ऐसे पूछता आपको, ऐसे यदि आपको ऐसे पूछता tan की पावर 2017 प्लस कोट की पावर 517, तो भी आंसर कितना होता, 2 ही होता। ऐसा क्यों होता है, उसका रीज़न समझने की कोशिश करना। एक बात बताइए, टेन और कोट जब दोनों जुड़ रहे हैं और बराबर में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये चीज़ आपने अलजेब्रा थोड़ा बहुत भी आपको अच्छे तरीके से अलजेब्रा आता है, तो आपको ये पता होगा कि x प्लस 1/x बराबर 2 है। x प्लस 1/x बराबर मतलब एक वैल्यू x है और दूसरी वैल्यू उसका रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। बात को ध्यान से समझना, एक वैल्यू x है और दूसरी वैल्यू क्या है, उसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब उसका उल्टा, ठीक है, उसका उल्टा आपको दिया हुआ है और दोनों का टोटल कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। दोनों का टोटल कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो वहां पे x की वैल्यू हमेशा और हमेशा ऑलवेज, x की वैल्यू ऑलवेज विल बी क्या होगी, 1 होगी। x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब x का मान क्या होगा, 1 होगा। भाई x का मान 1 होगा तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखोगे, 1, और प्लस x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1/1 भी कितना होता है, 1, और बराबर में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो आप यहाँ पे देखिए tan और बराबर में क्या लिखा हुआ है, इसका उल्टा ही तो लिखा हुआ है। आप इस चीज़ को ऐसे भी तो पलट के लिख सकते हो, tan A प्लस कोट क्या होता है, tan का उल्टा, तो tan 1/tan A और बराबर में कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो आपको यहाँ से सीधा दिमाग लगाना था, इतना सारा तामझाम नहीं करना था आपको। इतनी सारी कैलकुलेशन करने के बजाय आप सीधा ऐसे सोचते कि tan A और बराबर में उसके क्या लिखा हुआ है, उसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, ठीक है, उसका उल्टा लिखा हुआ है 1/tan A। तो ये इसकी फॉर्म में है कि नहीं है, x की जगह यहाँ पे क्या रहा है, tan A, और 1/x की जगह क्या रहा है, 1/tan A, और बराबर में कितना है, 2 है। तो ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब बराबर में 2 दिया हुआ है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि 1 कब पॉसिबल है, tan का मान 1 कब पॉसिबल है, tan का मान 1 कब पॉसिबल है, tan A बराबर 1 कब पॉसिबल होगा, जब tan A बराबर क्या होगा, tan 45 डिग्री होगा। क्योंकि tan 45 डिग्री पे ही tan का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आपको पता लगा कि A का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। A का मान ऑलवेज विल भी क्या हो गया, 45 डिग्री। तो यहाँ पे आप रखोगे tan 45, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ पे रखोगे कोट 45 डिग्री, तो 1 और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो 1 + 1 हमेशा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर सीधा आपको याद रखना है कि यदि ऐसे दिया हुआ है tan A प्लस कोट A, मतलब tan और उसका उल्टा, और दोनों का टोटल कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो जो पूछेगा tan स्क्वायर A प्लस कोट स्क्वायर A बराबर भी कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पे आप रखते tan A प्लस कोट A, tan A की पावर 2017 प्लस कोट A की पावर 517, कुछ भी हो तो भी इसका आंसर भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। क्योंकि A का मान 45 डिग्री रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1, और 1 की पावर कुछ भी लगा दो कितना आता है, 1 ही आता है। यहाँ पे भी 1 की पावर कुछ भी लगा दो कितना आता है, 1 ही आता है। तो आपको सीधा सीधा क्या याद रखना है, tan A प्लस कोट A बराबर कितना दिया हो, 2 दिया हो, तो जो पूछ रहा है उसका आंसर भी कितना होगा, उसका आंसर भी हमेशा कितना होगा, 2 होगा। तो जो पूछा जा रहा था अपने को क्वेश्चन में, उसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ऐसा ही सवाल आपके साइन और कोसेक के पदों में भी बना सकता है। देखिए ऐसे बना सकता है, sin A प्लस
कोसेक ए बराबर 2 दिया हुआ है, तो आपको पूछेगा साइन 500 ए प्लस कोसेक 500 ए, इसका मान भी कितना होगा 2 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन का मान और कोसेक ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। और ये चीज़ कब पॉसिबल है, जब ए का मान क्या होगा 90 डिग्री होगा। ए का मान क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 कितना होता है 1 होता है, और कोसेक 90 भी कितना होता है 1 होता है। तो 1 + 1 कितना बना देंगे 2 बना देंगे। तो साइन 90 1 की पावर कुछ भी हो 1, कोसेक 90 1 की पावर कुछ भी हो, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये सवाल आपके साइन और कोसेक में बनता है 10 प्लस कोट ए बराबर कितना दिया हो 2। तो जो पूछेगा, मान लीजिए ये पूछ रहा है आपको 10 की पावर 10 क्यूब ए प्लस कोट क्यूब ए, तो इसका मान भी कितना होगा हमेशा 2 ही होगा। इसका मान भी कितना होगा 2 ही होगा। ठीक है, एक तो 10 और कोट में पूछता है, साइन और कोसेक में पूछता है, और तीसरा क्या पूछता है, तीसरा पूछता है कोस ए प्लस सेक ए बराबर कितना दिया हो 2 दिया हो। तो कोस क्यूब ए प्लस सेक क्यूब ए, तो इसका मान भी कितना होगा 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ तभी पॉसिबल है, ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब ए का मान क्या होगा, ए का मान 0 डिग्री होगा। क्योंकि कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, और सेक 0 डिग्री का मान भी कितना होता है 1 होता है। तो 1 + 1 कितना बना लेंगे 2 बना लेंगे, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 की पावर कुछ भी हो, ठीक है 1 ही होता है। तो 1 + 1 यहाँ पे भी कितना बनेगा 2 बनेगा। ठीक है, आपका आंसर कब चेंज हो सकता है, मान लीजिए कि आपको ये तो दिया हुआ है कोस ए प्लस सेक के बराबर 2 दिया हुआ है, और आपको पूछ ले ये आपको ये पूछा जा रहा है कि साइन क्यूब ए प्लस कोस क्यूब ए, इसका मान पूछा जा रहा है, तब आपका आंसर चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये चीज़ तो गिवन है, ये चीज़ दी होगी, तो आप पता लगा लोगे कि ए का मान क्या होगा 0 डिग्री होगा। क्योंकि ये चीज़ तभी पॉसिबल हो सकती है, तभी संभव है जब ए का मान 0 डिग्री होगा। 2 तभी आएगा जब ए का मान क्या होगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे ए का मान रखोगे 0 डिग्री, तो साइन 0 कितना होता है 0, और 0 की क्यूब कितनी होती है 0 का क्यूब मतलब 0 ही आएगा। और कोस 0, यहाँ पे ए का मान 0 रखोगे तो कोस 0 कितना आ जाएगा 1, और 1 का क्यूब कितना होता है 1, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा ठीक ठाक सवाल है, इतना ज़्यादा ठीक भी नहीं है कि आप खुश हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0, तो आपको पता करना है, तो आपको पता लगाना है साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस टेन 4 थीटा की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ सवाल है, ऑप्शन आपके सामने है ही। ठीक है, चलिए अच्छा एक बात बताइए, ये चीज़ कब पॉसिबल है बराबर में 0, ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब साइन की वैल्यू भी उतनी हो जाए और कोस की वैल्यू भी उतनी हो जाए। और साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू बराबर कब होती है, सारणी से अपन पता लगाएंगे। साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू बराबर तभी होगी जब दोनों के मान क्या होंगे 45 डिग्री होंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ आप ये भी कर सकते हो कि साइन थीटा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का बराबर में क्या आ जाएगा कोस थीटा, और साइन थीटा बराबर कोस थीटा, यानी थीटा बराबर थीटा, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। ये चीज़ तभी तो पॉसिबल होगी जब साइन और कोस का मान दोनों के दोनों मान बराबर हो जाएंगे। ये चीज़ कब पॉसिबल होगी, जब थीटा का मान भी कितना होगा 45 डिग्री, और कोस थीटा के लिए भी थीटा का मान क्या होगा 45 डिग्री। तब उस कंडीशन में साइन 45 1/√2 हो जाएगा और कोस 45 भी 1/√2 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपके दोनों के दोनों मान क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो आपको यहाँ से पता लगाना था कि थीटा की वैल्यू कितनी है 45, अपना जो पूछा गया उसमें रख देंगे। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखोगे तो साइन 45 कितना होता है 1/√2 की पावर कितनी 4, कोस 45 1/√2 की पावर कितनी 4, प्लस टेन 45 1 की पावर कितनी 4, एक की पावर कितनी भी हो एक ही आएगा, √2 की पावर 4, √2 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा।
ठीक है, ऐसे करोगे ना, √2 गुणा √2 गुणा √2 गुणा √2 की पावर 4 है तो 4 बार लिखेंगे। इन दोनों को गुणा करोगे तो 2 आ जाएगा, इन दोनों को गुणा करोगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 1/4, यहाँ से कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 कितने हो जाएंगे, 1/2 प्लस 1, 1 और आधा कितना होता है, 1.5, और 1.5 को कैसे लिखते हैं, 3/2, ठीक है। 1 और आधा कितना हो जाएगा, 1.5, और 1.5 को कैसे लिख देंगे, 3/2। तो इस सवाल का सही उत्तर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। ये ग्रुप डी के पेपर में पूछा हुआ सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 से आपके आगे के जो सवाल हैं वो अपनी आइडेंटिटी पे फिक्स सवाल हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ, पहले एक बार ध्यान से देखिए, इधर ध्यान से देखिए। मैंने आपको पिछली क्लास में एक आइडेंटिटी बताई थी फंडामेंटल, जो त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। आपने एल्जेब्रिक एक एक्सप्रेशन पढ़ा होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी, और इंटू में a माइनस बी, एक बार जुड़ता है और एक बार घटता है। तो यहाँ से आप इसको पलट के ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते कि sec थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, 1। तो यहाँ पे a का मान क्या है, sec थीटा, और b का मान क्या है, tan थीटा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में बन रहा है, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार जुड़ता है और एक बार घटता है। तो अपन भी एक बार जोड़ देंगे sec थीटा प्लस tan थीटा, और एक बार घटा देंगे sec थीटा माइनस tan थीटा, और बराबर में कितना है, 1 है। कोई भी चीज़ इधर गुणा में होती है तो पलट के कहाँ चली जाती है, भाग में। ये दोनों ऐसे गुणा में लिखे हो, sec प्लस tan, sec प्लस tan, sec माइनस tan, दोनों में इंटू में लिखे हुए। इसका मतलब एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं, एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं। उल्टे का मतलब ये ऐसे है, ये गुणा में है तो इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1/, ये पूरा का पूरा इसके नीचे आ जाएगा, sec थीटा माइनस का tan थीटा, ठीक है। तो sec थीटा प्लस tan थीटा दिया हुआ है, उसका उल्टा करते ही किसका मान आ जाएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा का। यदि आपको ये चीज़ ऐसे ना समझ में आई तो आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो कि sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। ये चीज़ ऐसे भी लिखी जा सकती है। एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है ना। व्युत्क्रम होते हैं एक दूसरे के, रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसी आइडेंटिटी पे 2018 में रेलवे ग्रुप डी के पेपर में 2018 में हर शिफ्ट में सवाल पूछा गया, ठीक है। हर शिफ्ट में एक सवाल बना। इस पे मैंने काफ़ी सारे सवाल लिए हैं, बहुत सारे मैक्सिमम सवाल मैंने स्किप कर दिए हैं, ठीक है, लेकिन कुछ एक सवाल लिए हैं, उनसे आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कैसे आपको एग्जाम में अप्रोच लगानी है सीधे सीधे। चलिए आइए करते हैं शुरुआत। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, sec थीटा प्लस tan थीटा। आपको क्या ध्यान में रखना है, सीधा सीधा ये ध्यान में रखना है कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर आपको मान लीजिए कितना दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है, ठीक है ना, 1/3 दिया हुआ है। तो आपको सीधे मान निकाल लेना है, sec थीटा माइनस tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, माइनस वाला किसका हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी। मान लो कि ये दिया होता sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर आपको दिया होता 5/7, तो sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका उल्टा कर दो, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/5 आ जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो चलिए सवालों की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ आपका, यदि sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना है, 1/3, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 1/3। तो आपको जो पूछा गया था वो पूछा गया था sec थीटा
प्लस टेन थीटा का मान पूछा गया था, बस इतना ही पूछा गया था। ठीक है, तो अभी भी मैंने बताया कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3 है, तो प्लस का पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा और आंसर क्या जाएगा 3। ये एनटीपीसी 2016 के पेपर में पूछा हुआ सवाल है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं साथ में ही। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर दिया हुआ है 4। तो आपको जो पूछा गया था वो पूछा गया था सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसके जो ऑप्शन थे ना, इसके ऑप्शन थे ऐसे। ठीक है, ऑप्शन क्या थे, ए ऑप्शन में दिया हुआ था आपको 1, बी ऑप्शन में दिया था 0.75, सी ऑप्शन में दिया था 0.25 और डी ऑप्शन में दिया था कितना 0.5। ये ALP 2018 टेक्नीशियन के पेपर में पूछा हुआ सवाल है। लोको पायलट 2018 के पेपर में आए थे सवाल। ठीक है, तो सेक प्लस 10 बराबर 4 है, तो सेक माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा 1/4, जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, तो 4 का उल्टा क्या हो जाएगा, 4 के कुछ भी नहीं है तो क्या मानेंगे 1 और एक उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4। 4 का इसमें भाग लगाओगे तो कितनी बार चला जाएगा 0.25। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा अपना सी ऑप्शन सही हो जाएगा। करना कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था अपने को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी उसी सेम शिफ्ट में दूसरे दिन ये सवाल आया था। क्वेश्चन नंबर 12 इसी के ऊपर आधारित है। आपको दिया हुआ है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर कितना है 2 है। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर कितना दिया हुआ आपको 2 दिया हुआ है। तो आपको पूछा गया है कोट थीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो जैसे सेक और टेन में सेक प्लस 10 बराबर क्या होता है 1/सेक माइनस 10 होता है, वैसे ही मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी। मैं इस चीज़ को ऊपर वाली को मिटा देता हूँ, आपको अच्छे से चीज़ों को समझ में आएंगी। देखना, मैंने आपको ये आइडेंटिटी तो पढ़ाई थी उस दिन, कौन सी, ये वाली, कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो ये क्या है, ये है आपका a और ये क्या है, ये है आपका b। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक बार जुड़ जाएगा और एक बार घट जाएगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा देंगे, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर कितना आ जाएगा, ये इसके गुणा में इधर चला जाएगा भाग में, 1/कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। तो आपको बस ये दिमाग लगाना है कि ये जो कंडीशन फॉलो होती है ये किस में होती है, सेक और टेन में होती है और कोसेक और कोट में होती है। आपके साइन और कोस में नहीं होती है, क्योंकि साइन और कोस वाली जो आइडेंटिटी होती है वो किस में होती है, प्लस में होती है, जबकि ये दोनों आइडेंटिटी किस में होती है, माइनस में होती है। ये दोनों की दोनों आइडेंटिटी किस में होती है, माइनस में होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ फॉलो हो जाती है। तो कोसेक प्लस कोट बराबर कुछ भी दिया हो उसका उल्टा करते ही किसका मान आएगा, कोसेक माइनस कोट का। तो आप यहाँ से सीधा फाइंड आउट कर सकते हो, कोसेक प्लस कोट थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, तो आप मेरे को बताइए कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का मान कितना आ जाएगा। तो आप बोलोगे 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब आपको कोट का मान पूछा है, कोट का मान पूछा, आपके पास में एक तो ये समीकरण है और एक ये समीकरण है, इन दोनों को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। ठीक है, आपको कोट निकालना है तो घटा दो, यदि आपको कोसेक निकालना होता तो आप इन दोनों को क्या कर देते, जोड़ देते। यदि आपको कोसेक पूछता ना, यहाँ पे आपको क्या पूछता, कोसेक, तो आपको कोट को क्या करना पड़ता, हटाना पड़ता, तो आपको सीधा जोड़ना था, कोट से कोट क्या हो जाता, कट जाता। लेकिन अपने को कोट पूछा गया तो क्या कर देंगे, यहाँ पे घटा देंगे, तो ये घट जाएगा, यहाँ पे माइनस का निशान, यहाँ पे माइनस का तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पे प्लस का तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का। छोटी क्लास में आपने थोड़ा बहुत तो गणित पढ़ाई होगा, तो वहाँ से आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे टिप के पास नहीं हुए होंगे, ठीक है ना, नकल करके पास नहीं हुए होंगे, थोड़ी बहुत तो चीज़ें आपको आती ही होंगी। ठीक है, और नहीं आती हैं तो आपको सीखने की बहुत सख्त ज़रूरत है। चलिए, तो यहाँ से कोस से कोसेक से कोसेक क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो कोट थीटा प्लस कोट थीटा कितने हो गए, 2 कोट थीटा, और बराबर में 2 माइनस 1/2। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो 2 कोट थीटा बराबर 2 दूनी 4 माइनस 1, 2 दूनी 4 माइनस 1, 4 में से 1 गया तो 3/2। तो फाइनली ये अपने को 2 कोट थीटा नहीं पूछा, अपने को पूछा है कोट थीटा। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा, 2 इसके गुणा में इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, भाग में। तो कोट थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 3/4। कोट थीटा का मान कितना आ जाएगा, 3/4।
4। तो अपना फाइनल आंसर क्या होगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 3/4। लेकिन अपने को जो आंसर दिए हुए थे वो पॉइंटों में दिए हुए हैं, तो अपन क्या कर लेंगे, इसमें पॉइंटों में निकालने के लिए आगे भाग लगा देंगे। तो भाग लगाओगे 4 का 3 में, तो कितनी बार चला जाएगा, 0.75। ठीक है, 0.75 का मतलब भी क्या होता है, 3/4 ही होता है। तो अपना आंसर आ जाएगा 3/4। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब आप अप्रोच भी लगा सकते हो कि एग्जाम में आपको करना क्या है, सीधा कैसे सोचना है, कैसे नहीं करना है। एक दो बार इन सवालों को आप खुद से ट्राई करेंगे, अपने हाथों से खुद से नोट्स बनाएंगे, तो आपको खुद से अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। आपकी जैसी भी राइटिंग है, जैसी भी हैंड राइटिंग है, उसमें आप इन चीज़ों को लिखिए और खुद से समझने की कोशिश कीजिए। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो इस चीज़ को आप बार बार रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये है। क्वेश्चन नंबर 13 ये आया था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2.5। तो अपने को पूछा गया था, कितना आसान सवाल था, सेक थीटा। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, 2018 की रेलवे ग्रुप डी की हर शिफ्ट में एक सवाल बनाया गया है। इस आइडेंटिटी पे सेक और टेन की, कोसेक और कोट की आइडेंटिटी पे हर शिफ्ट में सवाल डाला गया है। तो आपको पूछा था सेक माइनस टेन थीटा का मान पूछा गया है। ये भी ग्रुप डी 2018 का सवाल है। ठीक है, इसके ऑप्शन थे 1, बी ऑप्शन था 0.4, सी ऑप्शन दिया हुआ आपको 0.8 और डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 0.6। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या पता कर सकते हो, आप ये पता कर सकते हो कि सेक प्लस 10 ये है, तो सेक माइनस 10 इसका उल्टा हो जाएगा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर हो जाएगा इसका उल्टा, यानी 1/2.5। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, या फिर ऐसे सीधा भी काट सकते हो आप, इस काटा पिटी ना करो तो ऊपर कितना आ गया, 10/25। ठीक है, इसमें भाग लगाओगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 0.4 बार, 0.4 बार भाग चला जाएगा आपका। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.4। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना है, 6 है। ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो आपको सेक का मान पूछा है। चलिए ये सवाल कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 14, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर आपका दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो आपको जो पूछा गया है अब की बार, वो पूछा गया है सेक थीटा का मान पूछा गया है। ठीक है, ये ग्रुप डी का सवाल है और ऑप्शन आपके सामने है ही, ऑप्शन आपके सामने है ही। तो एक बार बताइए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 6 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा, कि हमने सर ने पढ़ाया था कि उसका उल्टा करना है। उल्टा कर दो कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या जाएगा, 1/6। यहाँ से आपको सेक का मान निकालना है, तो क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, सॉरी जोड़ दीजिए। इन दोनों को जोड़ोगे तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से सेक प्लस सेक कितने हो जाएंगे, 2 सेक थीटा, और बराबर में कितना आ जाएगा, 6 + 1/6। 2 सेक थीटा बराबर 6 को 6 से गुणा करोगी, 6 × 6 = 36 + 1 37, 37/6 बराबर में सेक थीटा का ही मान पूछा गया, तो ये 2 इसके गुणा में इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, भाग में। तो सेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 37/12। 6 से ये 2 गुणा हो जाएगा, 12 आ जाएगा। इसमें भाग लगाओगे तो 12 × 3 = 36, 3 बार भाग गया, 1/12, 3 सही 1/12, 3 सही 1/12। 37/12 को अपन फ्रैक्शन में, मिश्र भिन्न में ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 सही 1/12। चलिए, ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। ठीक है, एक अच्छे से सवाल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। आप ये मान के चलिए, रेलवे में यदि ट्रिग्नोमेट्री पूछी जा रही है तो इसका मतलब आसान ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाती है। ठीक है, स्टूडेंट्स के डर रहता है कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री आती नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री जितना आसान चैप्टर है, उससे आसान कुछ भी नहीं है। यदि आप इस चीज़ को एक बार मन से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको, मैं सच बता रहा हूँ, अच्छे तरीके से ये चीज़ें आने लग जाएंगी और फिर कभी आपके दिमाग से स्किप भी नहीं होंगी, क्योंकि इसके ऊपर जो सवाल बनते हैं वो फिक्स सवाल बनते हैं। आपके परसेंटेज, CISI, वहाँ पे तो ऐसी वैल्यू भी डाली जा सकती हैं जो टफ हो, लेकिन यहाँ पे ऐसी वैल्यू नहीं डाली जाती हैं। इस पे जो सवाल बनेंगे वो आसानी सवाल बनेंगे। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए
जैसे आपके सामने ये दिया हुआ है, जैसे आपके सामने ये दिया हुआ है 1/3 माइनस 2√2 दिया हुआ है, ठीक है, 1/3 माइनस 2√2 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे, नीचे क्या आ रहा है, नीचे रूट की संख्या आ रही है। इस रूट की संख्या को नीचे ना रख के ऊपर लेके जाएं तो अपने को क्या करना होता है, इसके कॉन्जुगेटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, जिसको अपन रैशनलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। अपन ने छोटी क्लास में 10th क्लास में 9th क्लास में ये चीज़ें अच्छी तरीके से पढ़ी हैं। मास्टर अपने को मार मार के सिखाता था कि आप ऐसे करिए, ठीक है। और क्या सिखाता था कि नीचे वाला जो निशान होता है ना, उसके जस्ट उल्टे निशान से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से यदि नीचे से, मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि यदि आपको नीचे से ये रूट हटाना है, यदि नीचे से रूट हटाना तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे इसके उल्टे निशान से, मतलब 3 + √2 से ऊपर गुणा कर दो और 3 + 2√2 से नीचे गुणा कर दो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस वैल्यू से ये वैल्यू कटनी है, वापस यही आ जानी है। लेकिन फर्क क्या पड़ जाएगा, आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है a और ये क्या है b। यहाँ पे a का मान 3 है तो यहाँ पे भी a का मान कितना है, 3 है, और b का मान 2√2 है। लेकिन यहाँ से देखोगे तो a - b की फॉर्म बन रही है और ये a + b की फॉर्म बन रही है। और a - b, a + b क्या होता है, a² - b² होता है, a² - b² होता है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 3 + 2√2, ऊपर तो ये आ जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा, a - b और a + b। a - b, a + b क्या होता है, एक बार जुड़ता है और एक बार घटता है, तो उसका मान कितना होता है, a² - b², यानी a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस b² - 2√2 का होल स्क्वायर। तो नीचे क्या बन जाएगा, 3 + 2√2 और बट्टा में 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और इंटू में √2 का स्क्वायर 2। तो ऊपर आ जाएगा 3 + 2√2 बट्टा में 9 - 8। तो 9 में से 8 गया तो कितना बचा, 1 बचा। तो नीचे तो बच जाएगा 1 और ऊपर कितना आ जाएगा, 3 + 2√2। तो आपको एक चीज़ मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जब कभी भी नीचे वाले पेड़ का, नीचे वाला जो पेड़ दिया हुआ है उसके उल्टे निशान से मल्टीप्लाई करने पे आपको ये लगे कि उन दोनों के बीच का अंतर 1 है, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, सीधे उल्टा निशान ही कर देना है। नीचे इतना सारा आपको दिमाग नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, नीचे 1 बनेगा, क्योंकि अभी अपन ने देखा a - b, a + b किया तो कितना आया, 9 - 8, 1 बना। तो ऐसे ही मान लीजिए कि ये होता, मान लीजिए नीचे ये होता 1/√4 माइनस √3 होता, तो इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर 1 का है। 4 और 3 का अंतर कितना है, 1 का है। 4 और 3 का अंतर कितना है, 1 का। तो इसके उल्टे निशान से मल्टीप्लाई करोगे, इसको सोल्व करोगे, नीचे से वर्गमूल हटाओगे, नीचे से इसको ये रूट हटाओगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा, √4 + √3। बस ऊपर वाला वो आ जाएगा जो नीचे नहीं है, ठीक है। नीचे वाले उल्टे निशान से आ जाता है। जैसे मान लो ऐसे दिया होता, मान लीजिए ऐसे दिया होता 1/√8 1/√8 माइनस √7, √8 माइनस √7। तो आप देख रहे होंगे 8 और 7 का अंतर कितना है, 1 का अंतर है। तो इसको सोल्व करोगे ना तो कितना आएगा, √8 + √7। नीचे जो निशान होता है उसके उल्टे निशान से ऊपर वाला निशान आ जाता है। जब अंतर कितने का हो, जब अंतर 1 का हो, जब अंतर 1 का हो। यहाँ पे भी अंतर कितने का था, इसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, तो 9 - 8 कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा 4, और यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो 3 बचेगा। 4 - 3 कितने का अंतर, 1 का। यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो 8 का √8 का स्क्वायर 8 आ जाएगा, और √7 का स्क्वायर 7 आ जाएगा। तो 8 - 7 कितना आ जाएगा, 1। तो नीचे अंतर कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। मान लीजिए ऐसे आ जाता √13 + √12, तो यहाँ पे स्क्वायर करके अंतर देखोगे तो √13 का स्क्वायर 13 और √12 का स्क्वायर कितना, 12 है, और अंतर कितने का आ रहा है, अंतर आ रहा है 1 का। तो इसका जो कॉन्जुगेटिव होगा, जो संयुग्मी पद होगा, जो रैशनलाइजेशन करने पे जो पद आएगा, जो प्रीमेयकरण करने पे जो पद आएगा, वो क्या आ जाएगा, इसका उल्टा निशान आ जाएगा, √13 माइनस √12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तर्ज के ऊपर एक सवाल बनाया गया है, इसी तर्ज के ऊपर एक सवाल बनाया गया है जिसको आप सीधे आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखिए सवाल क्या आया।
क्वेश्चन नंबर, शायद क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं अभी कितना है, क्वेश्चन नंबर 13 है या 14 है, क्वेश्चन नंबर 13 है या क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इफ यदि टेन अल्फा बराबर कितना दिया हुआ है 3 माइनस 2√2, टेन अल्फा बराबर ये दिया हुआ है, ठीक है, टेन अल्फा बराबर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो आपको पूछा क्या गया था, टेन अल्फा माइनस कोट अल्फा का मान पूछा गया है, ये पूछा गया है। और ये सवाल 2018 ग्रुप डी के पेपर में था, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन भी थे, ऑप्शन क्या थे, माइनस का 4, बी ऑप्शन क्या था 3 प्लस 2√2, और सी ऑप्शन क्या था, सी ऑप्शन आपका था माइनस का 4√2, और डी ऑप्शन आपका था माइनस का 8√2। तो आप एक बार बताइए, आपको टेन का मान तो दिया हुआ है, यहाँ पे टेन का मान रख देंगे, लेकिन किसका मान नहीं है आपके पास में, कोट का मान नहीं है। और कोट का मान क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो टेन बराबर क्या दिया हुआ है 3 माइनस 2√2। तो इसका उल्टा करोगे, इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा कोट अल्फा, और इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 1/3 माइनस 2√2 हो जाएगा। तो वही फॉर्म आ गई, वही फॉर्म आपकी आ गई। इसको ऊपर लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसका स्क्वायर करके अंतर देखो, इसका स्क्वायर कितना 9 और इसका स्क्वायर कितना 8, 9 माइनस 8 कितना, ठीक है, 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 गुणा √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूनी 8। तो यहाँ से स्क्वायर आया 9 और यहाँ से स्क्वायर आया कितना 8, तो 9 माइनस 8 कितना हो गया 1। नीचे अंतर 1 का है तो ऊपर अपन सीधा कर देंगे कि कोट अल्फा का मान कितना आ जाएगा, कोट अल्फा का जो मान आ जाएगा आपका वो कितना आ जाएगा, कोट अल्फा बराबर सीधा क्या लिख सकते हो 3 प्लस 2√2, ये कोट अल्फा का मान आ जाएगा। और अपने को जो पूछा गया उसमें मान रख देंगे, अपने को क्या पूछा गया है टेन अल्फा माइनस कोट अल्फा, तो टेन अल्फा का मान ये रहा 3 माइनस 2√2, और बाहर माइनस का निशान है, और कोट अल्फा का मान कितना है 3 प्लस 2√2। तो बाहर माइनस का निशान है, अंदर इसका निशान का गुणा करोगे, अंदर निशान का गुणा करोगे तो निशान क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का, तो प्लस का 3 और माइनस का 3 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस का 2√2 और माइनस का √2 कितने हो जाएंगे, माइनस का 4√2। 2√2 में 2√2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 4√2, और किसके आ जाएंगे माइनस के। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। तो आपको सीधा से क्या ध्यान में रखना है कि नीचे यदि 1 का अंतर बन रहा है तो सीधा उसका उल्टे निशान वाला क्या होता है, उसका संयुग्मी होता है। रेशनलाइजेशन करने पे ये चीज़ आती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इस टाइप के सवाल भी आते हैं, अब ध्यान से देखेंगे। सवाल क्या दिया हुआ है, यदि कोट 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 4 है, तो आपको जो पूछा गया है वो बताना है। वो पूछा गया है कोसेक 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा। इसका मान भी कितना आएगा 4 आएगा, इसका मान भी कितना आएगा 4 आएगा। ये भी ग्रुप डी के पेपर में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। कैसे आएगा, इसका आंसर भी कितना होगा 4 ही होगा। कैसे होगा ध्यान से देखना। एक बार बताइए, यहाँ पे कितनी है कोट की पावर 4, यहाँ पे कितनी कोट की पावर 2, तो कितनी पावर कॉमन ले सकता हूँ, कोट की पावर 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, कोट की पावर 2 तो बाहर आ गई, तो कोट की पावर 2 ही बच गई, और प्लस में कोट की पावर 2 बाहर आ गई तो कितनी बची 1, और बराबर में कितना 4। अच्छा, ये चीज़ मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई है, ये चीज़ मैंने आपको पिछली क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ाई है। इसका मान कितना होता है कोट स्क्वायर थीटा यूं का यूं, और इसका मान कितना होता है कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका मान क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो बराबर में कितना आ गया 4। यानी कोट स्क्वायर थीटा गुणा में कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 4। इधर से इसको भी सोल्व करोगे तो आप देखोगे कोसेक की पावर कितनी है 4, इधर कोसेक की पावर कितनी है 2, तो कितनी पावर कॉमन ले सकते हो 2 पावर कॉमन ले सकते हैं। तो कोसेक स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से पावर 4 थी, 2 बाहर आ गई तो कितनी बची कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ से बच गया, और माइनस का यहाँ पे कितना बच गया 1, तो यहाँ पे कितना आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा, और इनटू में ये क्या होता है, ये क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है
कोट स्क्वायर थीटा। तो आप देखोगे कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी इसी का मान तो निकालना है, वापस इसी का मान निकालना है। तो इसका मान अपने को दिया हुआ है, इसका मान कितना है 4, तो इसका मान भी कितना होगा 4 ही होगा। ठीक है, तो आप इन सवालों पे ऐसे थोड़ा सा अप्रोच लगा सकते हो कि कोट की पावर 4 है प्लस कोट स्क्वायर है और बराबर में 4 दिया हुआ है, तो इसी के साथ में जो आइडेंटिटी बनती है, जो अपनी आइडेंटिटी बनती है वो क्या बनती है, कोसेक और कोट में बनती है। तो इसका मान पूछ रहा है, तो इसका मान भी कितना होगा 4 ही होगा। ऐसा सवाल, एक सवाल और आया था जो 10 के पदों में था, क्वेश्चन नंबर 17 में, उसकी बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है इफ tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 11। तो जो आपको पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है, अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि tan के साथ में जो आइडेंटिटी बनती है वो sec के साथ में बनती है। tan वाली आइडेंटिटी किसके साथ में बनती है, sec के साथ में। तो आपको पूछ रहा है sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, तो इसका मान भी कितना होगा 11 होगा। कैसे होगा, यहाँ से tan स्क्वायर कॉमन ले लो, tan स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे तो यहाँ पे पावर 4 थी तो कितना बचेगा tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे पावर 2 थी तो पूरी की पूरी बाहर आ गई तो कितना बचा 1, और बराबर में कितना 11। ये क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है tan स्क्वायर थीटा इंटू में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, और इसका मान कितना आ गया अपने पास 11 दिया हुआ है। तो इधर से भी यही चीज़ बनेगी वापस। यहाँ पे sec की पावर कितनी है 4, यहाँ पे कितनी पावर है 2, तो कितनी पावर कॉमन ले सकते हो 2 को पावर कॉमन ले सकते हैं। sec स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ से पावर 4 थी तो कितनी बच गई sec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर बाहर आ गया तो कितना बचा 1, और बराबर में कितना आ जाएगा, बराबर में आपका इसका मान कितना होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना होता है tan स्क्वायर होता है। तो sec स्क्वायर थीटा यूँ का यूँ इंटू में इसकी जगह कितना आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कितना है 11, तो यहाँ पे भी कितना होगा 11, इसका मान भी कितना हो जाएगा 11 ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 ये ग्रुप डी के पेपर में पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 18 का आपको आंसर करना है इफ़ कोट 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 3.6 है, तो कोसेक 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, इसका आंसर बताना है। ठीक है, इसका आंसर बताना है। और क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर भी आपको करना है। इफ़ यदि sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर 3 दिया हुआ है तो आपको बताना है tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, इसका आंसर भी आपको बताना है। और एक अच्छा सा सवाल, लास्ट सवाल इस क्लास का, आज की क्लास का लास्ट सवाल करने की कोशिश करते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में करने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, आज की क्लास का लास्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 20 इफ़ tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर कितना है 5 है, तो आपको पूछा गया है tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब की बार पीछे एक सवाल ऐसा आया था जिसमें tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर कितना दिया हुआ था 2 दिया हुआ था। tan का उल्टा रेसिप्रोकल क्या होता है कोट होता है। तो ये चीज़ें जब दी हो और बराबर में 2 हो तो बराबर में जो पूछ रहा है उसका मान भी कितना होगा 2 ही होगा। लेकिन यहाँ पे अब की बार 2 नहीं दिया हुआ है, तो इसका मान निकालने के लिए अपन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि अपने को दिया हुआ तो ये है और पूछा जा रहा ये है। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि x प्लस 1/x बराबर कितना दिया हो, मान लीजिए कि 7 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, आपने जहाँ पे भी कोचिंग ली होगी थोड़ी बहुत भी आपको टीचर ने पढ़ाया होगा अलजेब्रा, तो आपको ये चीज़ जरूर आती होगी कि x प्लस 1/x बराबर 7 दिया हुआ है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है 7 का स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो इसका आंसर कितना आता है
47। तो यहाँ से आप सोच सकते हो कि आपको क्या दिया हुआ है, टेन थीटा प्लस उसका उल्टा 1/tan थीटा ही तो है ये। 1/cot थीटा का मतलब क्या है, 1/tan थीटा। तो आपको ये दिया हुआ है, तो आप यहाँ से ऐसे सोच सकते हो कि tan थीटा प्लस इसको क्या लिख सकते हो, 1/tan थीटा, और बराबर में कितना है 5। और आपको पूछ क्या रहा है, आपको पूछा जा रहा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है। तो आप यहाँ से देखो, इससे तुलना करो, x की जगह कितना है tan थीटा, यहाँ पे x की जगह कितना है tan थीटा, तो x प्लस 1/x की फॉर्म में है कि नहीं है। x प्लस 1/x बराबर कितना दिया हुआ है 5, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ही तो पूछ रहा है, तो इसका स्क्वायर -2 होगा। आंसर क्या आएगा, इसका स्क्वायर -2। और ऑप्शन क्या दिए हुए थे आपके, ऑप्शन थे 23, बी ऑप्शन था 27, सी ऑप्शन था 25 और डी ऑप्शन था 31। तो इसका स्क्वायर -2 आंसर होगा। तो 5 का स्क्वायर कितना 25, -2 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 23। सीधा आंसर कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 23। आपको ये चीज़ ऐसे समझ में नहीं आई है तो आप इस चीज़ को ऐसे करिए, आपको दिया हुआ क्या है, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। और आपको जो पूछ रहा है ना, वो किस में पूछ रहा है, स्क्वायर में पूछ रहा है। वो किसकी फॉर्म में पूछ रहा है, स्क्वायर की फॉर्म में पूछ रहा है, यानी होल स्क्वायर करना पड़ेगा। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की फॉर्म के मान पूछ रहा है। तो यहाँ से आप इसका होल स्क्वायर करिए, इसका होल स्क्वायर करोगे तो इधर होल स्क्वायर लगाएंगे और इधर भी होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब छोटी क्लास में आपने ये चीज़ जरूर पढ़ी होगी, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं होता। यहाँ पे a का मान क्या है tan थीटा, b का मान क्या है cot थीटा, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2a का मान कितना है tan थीटा इंटू b का मान कितना है, cot थीटा, और बराबर में कितना 5 का स्क्वायर 25। अब ध्यान से समझते रहना, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा गुणा cot थीटा को क्या ले सकते हो 1/tan थीटा, और बराबर में कितना 25। तो 10 से 10 कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कितना हो गया 2, और 2 किसका है प्लस का, इधर जाएगा तो किसका होगा माइनस का। तो 25 - 2 बराबर आंसर कितना आ जाएगा 23। आप इस चीज़ से ऐसे करोगे तो भी आंसर कितना आएगा 23 ही आएगा, तो भी आंसर कितना आएगा 23 ही आएगा। और अपने को यही पूछा गया था, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा कितना आएगा 23। तो आप दोनों तरीके से अप्रोच लगा सकते हो, डायरेक्ट अप्रोच लगा सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट अप्रोच आपकी लग सकती है, ठीक है। इसके ऊपर आपका जो सवाल दूसरा सवाल बन सकता है, ऐसे भी तो पूछा जा सकता है, ऐसे भी आपका सवाल बनाया जा सकता है। क्या, देखिए सवाल ये पूछा जा सकता है, इसको तो मिटा देते हैं। दूसरा सवाल मान लीजिए ऐसे आ जाए, सवाल क्या आ जाए, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर कितना है, बराबर आपको दिया हुआ है 11, ठीक है। तो आपको जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो एक बात बताइए, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो ये क्या है साइन थीटा प्लस ये क्या है 1/sin थीटा, और बराबर में कितना है 11। तो ये x प्लस 1/x की फॉर्म में है कि नहीं है, बराबर में कितना है 11। तो स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर -2, तो इसका आंसर कितना आएगा 11 का स्क्वायर -2, सीधा आंसर कितना आ जाएगा 121 - 2 बराबर 119। तो फाइनल आंसर कितना होगा 119 होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन एसएससी में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं उन पे डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे सवाल उन पे डिस्कस करेंगे। और हो सके तो अपन जो क्वाड्रेंट बचा हुआ है अपना, ठीक है, क्वाड्रेंट में जो भी प्रॉपर्टीज बनती हैं उनको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहिए और अच्छे से नोट्स बनाइए, और आप अपना ध्यान रखिए सभी, ठीक है। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, आप सभी अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।